जिसे भी रूस ने हिट लिस्ट में शामिल किया है। दारा इन फर्नेस शहर में भी सैन्य कारखाना है। वॉल्टन में मिसाइल का प्रोडक्शन होता है, इसलिए ये शहर भी टारगेट पर है। टेलफोर्ड में सैन्य वाहन की फैक्ट्री है। एवरपोर्ट में सैन्य तकनीक मुख्यालय है। ग्लासकोइड में एरोस्पेस का प्लांट है। मार्फी टाइडविल में सुरक्षा सर्विस से जुड़े कार्यालय हैं। ब्रिस्टल में कई सैन्य फैक्ट्रियां हैं। HMNB बंदरगाह पर ब्रिटेन का परमाणु प्लांट है। येओविल में एरोस्पेस प्लांट है। रोसिथ में एरोस्पेस प्लांट है। एडिनबर्ग में सैन्य कारखाना है। टाइने एंड वेयर क्षेत्र में एरोस्पेस प्लांट है। न्यूटन में सेमीकंडक्टर प्लांट है। वॉर्टन में एरोस्पेस प्लांट है। शेफील्ड में स्टील कारखाना है। डर्बी में रॉल्स रॉयस कार का प्लांट है। एम्पथिल में लॉकहीड मार्टिन का प्लांट है। स्टीवेंस में एयर बेस बनाने का प्लांट है। लंदन तो खुद राजधानी है। एल्डरमास्टन में परमाणु सेंटर है। खुफिया रिपोर्ट आने के बाद ब्रिटिश नौसेना रूसी जहाजों के हर मूवमेंट पर नजर रख रही है। समुद्र के नीचे मौजूद संचार के केबल काटने की घटनाएं बढ़ने के बाद रूसी युद्धपोत और जहाजों को बार बार यह एहसास कराया जा रहा है कि उन पर लगातार नजर रखी जा रही है। ब्रिटिश नौसेना पूरी तरह से अलर्ट है, क्योंकि ब्रिटेन को आशंका है कि रूसी पनडुब्बी या युद्धपोत के जरिए रूस तनाव बढ़ाने की कोशिश करे। ब्रिटेन ने खास मिशन की शुरुआत की। ब्रिटेन नेवी के लिए नया बजट तैयार किया। ब्रिटेन अपनी नौसेना पर भारी भरकम खर्च करने जा रहा है। युद्धपोत और सबमरीन को AI से लैस किया जा रहा है। ब्रिटेन को डर है कि यूक्रेन से समझौता नहीं होने पर रूस युद्ध का नया मोर्चा खोल सकता है और पहला टारगेट ब्रिटेन हो सकता है। ब्रिटेन के इस डर की कई वजह। सबसे पहला है यूक्रेन को लगातार हथियारों की सप्लाई। ब्रिटेन यूक्रेन के लिए कई हथियार बना रहा है। ब्रिटेन यूक्रेन को स्नैपर नाम का नेवल ड्रोन दे रहा है। वास्प नाम का मरीन ड्रोन भी यूक्रेन को मिलेगा। ब्रिटेन में दोनों नेवल ड्रोन की टेस्टिंग की जा रही। यूक्रेन को ड्रोन की जल्द सप्लाई की जाएगी। ब्रिटेन के दोनों ड्रोन लंबी दूरी तक जाने में सक्षम है। अमेरिकी पेट्रियट की सप्लाई रुकने के बाद यूक्रेन का कवच बेहद कमजोर हुआ, लेकिन अब ब्रिटेन से एयर डिफेंस की सप्लाई शुरू हो गई। ब्रिटेन से यूक्रेन को बेहद हल्के वजन के एयर डिफेंस की सप्लाई होने वाली है। ब्रिटिश एयर डिफेंस यूक्रेन की नई ताकत बनेगा। ब्रिटेन से यूक्रेन को ग्रेव हॉक एयर डिफेंस की सप्लाई होनी। इस एयर डिफेंस से इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइलों से हमला होता है, यानी निशाना चूकने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। ब्रिटेन की एयर डिफेंस R-73 मिसाइलों से हमला करता है। ये एयर टू एयर मिसाइल थी, लेकिन अब इसे ब्रिटेन ने सरफेस टू एयर में बदल दिया है। यूक्रेन को सप्लाई होने वाला एयर डिफेंस बेहद हल्का और छोटे आकार का है और मोबाइल एयर डिफेंस को आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। ये एयर डिफेंस आसानी से ट्रक पर लोड हो जाता है और सिर्फ एक कंटेनर की मदद से एयर डिफेंस को कहीं भी ले जाया जा सकता है। ग्रेव हॉक एयर डिफेंस की मदद से फाइटर जेट को गिराया जा सकता है। रूसी ड्रोन हमलों को भी नाकाम किया जा सकता है। रूस की क्रूज मिसाइलों से भी यूक्रेन को खतरा नहीं रहेगा। ब्रिटिश एयर डिफेंस यूक्रेन के लिए नया कवच साबित होने वाला है। ब्रिटेन ज़ेलेंस्की से मिलकर ऑपरेशन क्रीमिया की शुरुआत करने वाला। क्रीमिया पर हमले के लिए यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार देने पर बात हुई। पुतिन को लग रहा है कि दुनिया के किसी भी कोने में अगर ब्रिटिश सेना को निशाना बनाया गया तो इसका असर यूक्रेन के मददगारों पर होगा। ब्रिटेन के साथ तनाव बढ़ने की एक और वजह है। ब्रिटेन और फ्रांस यूक्रेन को नाटो सदस्य का मजबूत दावेदार बता रहे हैं। ब्रिटेन यूक्रेन की 1 इंच जमीन भी रूस को देने के खिलाफ।
क्रीमिया पर हमले के लिए स्टॉर्म शैडो मिसाइलों का इस्तेमाल हो रहा है। ब्रिटेन में शुरू से ही खुद को यूक्रेन के सबसे बड़े मददगारों में से